जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आयरा को लेके आ गई थी, अभी थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। मैंने कहा चले आयरा खेल ले, और ये खेल भी रही है, अपनी गाड़ी चला के काफ़ी खुश हो रही है। ये है कि अभी देखिए कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। कौन सी गाड़ी आ रही है, ये वो आयरा का ख्याल रखना पड़ता है। आयरा बहुत खुश है, बर्ड्स देख रही है। ये है कि बहुत फ्रेश है इस वक्त। ये है कि देखते हैं कब तक इसको मैं बाहर लेके आ सकती हूँ, क्योंकि आयरा को तो मेन कंसर्न यही होता है कि भाई बाहर लेके जाओ। कल भी जो इसको मैं थोड़ी देर बाहर लाई हूँ, हार्डली में हमें 20 मिनट से 25 मिनट्स का था इसका सेशन, लेकिन ये कि ये बहुत फ्रेश हो गई थी, बड़ा इसका मूड अच्छा था। रात को भी इसने बड़ी खुश रही है, काफ़ी अच्छे मूड में रही है। तो ये कि मैं फिर आज ले, मैंने कहा बेहतर है कि ये फ्रेश हो जाए मैडम, और खेल रही हैं, मस्तियाँ करती रहती हैं, तो बस ठीक है। क्योंकि बोर हो जाती है, फिर ये तंग करती है, ज़िद करती है हमारे साथ ना कि भाई मेरे साथ खेलो। फिर घर में कितना का इंसान खेल सकता है। फिर मुझे होता है चलो इसको बाहर ले जाऊँ, इसका भी थोड़ा टाइम अच्छा हो जाए। मैंने आप लोगों से एक चीज़ शेयर करनी थी कि ये है कि आयरा का पिछले दिनों जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका चेकअप करवाने के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो आयरा का चेकअप के लिए, स्किन के चेकअप के लिए एक्चुअली हम गए थे, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही गए थे। और ये है कि इसका हमने चेकअप वगैरह करवाया। तो ये है कि उन्होंने मेडिसिन दिए। तो मेडिसिन जब वो दे रहे थे तो मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि नॉर्मली जो स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर डॉक्टर्स ये करते हैं कि स्टीरॉइड्स वाली मेडिसिन दे देते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होती हैं। और मुझे था कि भाई स्टीरॉइड्स तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि फिर मैंने एनी हाउ उनसे डिस्कस किया सब कुछ। तो वो कहते हैं नहीं, स्टीरॉइड्स तो हैं इनमें, लेकिन ये कि बहुत लाइट से हैं, ये कोई नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ना, कोई मसला नहीं होगा। तो ये कि मैंने फिर भी उनसे डिस्कस किया कि ये चीज़ ठीक नहीं है, स्टीरॉइड्स, बच्ची बहुत छोटी है, अभी सिर्फ 2 साल की है, तो वो स्टीरॉइड्स इसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन वो फिर भी इस चीज़ पे बज़िद थे कि कोई मसला नहीं है, स्टीरॉइड्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल लाइट से स्टीरॉइड्स हैं। खैर एनी हाउ उन्होंने मेडिसिन दी और मैंने फिर यूज़ की। 3 दिन अभी यूज़ की थी तो आयरा को प्रॉब्लम होने लग गई, इसको चलने में प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब इसकी बोन्स में हमें वीक हो गई थी या क्या मसला था इसको। फिर ये कि मेडिसिन सिर्फ 3 दिन यूज़ की थी तो उसको प्रॉब्लम काफ़ी हो रहा था। ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि ये अपना पाँव भी नहीं उठा पा रही थी, हालांकि ये टिक के बिल्कुल भी नहीं बैठती। तो ये कि पाँव भी नहीं उठा पा रही थी, चल भी सही नहीं पा रही थी। फिर इसकी मेडिसिन इमीडिएट स्टॉप किए मैंने, जो नेक्स्ट डोज थी वो नहीं दी, उसके बाद बिल्कुल मेडिसिन नहीं दी वो। और फिर आस्ता आस्ता करके 2-3 दिन लगे, लेकिन ये कि आयरा फिर ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि मुझे इस चीज़ का पता था साइड इफ़ेक्ट के, भाई स्टीरॉइड्स जो हैं वो कभी भी मतलब ठीक है, आपको स्किन इसकी वही बात है, स्किन 3 दिन यूज़ करने से इसकी स्किन ठीक हो गई थी, काफ़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन बात वही आ जाती है एट दी एंड कि अगर आपको वो अंदर से बोन्स वीक कर रही हैं तो वो आपको डैमेज ही कर रही है, नुकसान पहुँचा रही हैं। तो वो फिर हमने खैर उसकी मेडिसिन छोड़ दी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेडिसिन आपको कोई डॉक्टर देता है और आप देख रहे हैं उसके कोई सिम्टम साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल इमीडिएट स्टॉप कर दें। कि क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खुद जज करना होता है कि बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़ कोई चीज़ कंप्लेन कर रहे हैं। अब आयरा का ये था कि बार बार हाथ लगा रही थी, चल नहीं सही पा रही थी, रो रही थी, परेशान हो रही थी, बार बार हाथ लगा रही थी अपने पाँव को। तो मुझे अंदाज़ा तब हो रहा था। तो ये कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स थोड़ा सा ना अटेंटिव रहें, इस चीज़ को खुद मॉनिटर करें। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने देखा है जिनको इतनी समझ ही नहीं होती मेडिसिन के बारे में, वो मेडिसिन को बड़े लाइट ले रहे होते हैं कि जी मेडिसिन से कुछ नहीं होता। हालांकि मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत सोच समझ के मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका अगर आपको कोई साइड इफेक्ट लग रहा है तो उसको इमीडिएट स्टॉप करें वहाँ पर ही। ये मत सोचें कि जी आपने पैसे लेके उसको मेडिसिन को ख़रीदा है, पैसे इन्वेस्ट किए, डॉक्टर को चेकअप कराया है और डॉक्टर ने दिए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि साइड इफेक्ट आपको कितने वो चीज़ बुरी लग सकती है, वो आपको सूट नहीं करी। तो अगर आपको वो सूट नहीं करी, आपके बच्चे को सूट नहीं करी, तो उसको इमीडिएट स्टॉप करें, वहाँ पर रोक दें। वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बजाय कि आप एक मसला हल करने के चक्कर में दूसरी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाए, अल्लाह रहम करे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स को भी मैं वही बात हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इतना आपका एक्सपीरियंस है, आपने अगर आप वही बात है कि जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उनको पता होता है मोस्टली, लेकिन अक्सर डॉक्टर्स केयर नहीं करते। वो इस चीज़ की केयर नहीं करते कि बच्चा छोटा है और वो क्या मेडिसिन दे रहे हैं, वो एक बड़े बंदे को मेडिसिन नहीं दे रहे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अक्सर डॉक्टर्स, खैर मुझे एक्सपीरियंस था कि पाकिस्तान में एक डॉक्टर थे जो जनरल लेवल के थे, उन्होंने आयरा को मेडिसिन दी थी और उन्होंने ये बात की थी कि इसको स्टीरॉइड्स नहीं देने क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी है। तो खैर एनी हाउ मुझे इस चीज़ का आइडिया था, इसलिए फिर मैंने जो है ना इसको डिसकंटिन्यू करवाई हैं। और जब से डिसकंटिन्यू करवाई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट वो चलने फिरने वाला जो मसला बन रहा था वो चीज़ रिजॉल्व हो गई, वो ठीक हो गई।
तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि पेरेंट्स थोड़े से अटेंटिव रहें इन चीज़ों के बारे में। अगर कोई चेंज बच्चे के अंदर फील कर रहे हैं, वो थोड़ा अगर डाउन हो रहा है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को इमीडिएट, कोई चीज़ भी जो आप उसकी डाइट में या उसकी मेडिसिन कोई चीज़ चेंज की है, उसको आप बिल्कुल रोक दें, वहाँ पर ही रोक दें। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वही बात है, अभी 2 साल की, ये मुझे खुद तो नहीं बता सकती, मुझे खुद जज करना है। अभी ये गाड़ी गुजरी, उसको बाय बाय बोल रही थी। चलो।